नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का दोस्तों इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एसएससी जीडी के। दोस्तों यहां पर हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। इसमें दोस्तों आज है आप प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। दोस्तों इससे पहले कि आप सभी ने 9 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों इसको देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है दोस्तों वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाकर आप दोस्तों सारे के सारे दोस्तों प्लेलिस्ट को एक साथ देख सकते हैं। चलिए दोस्तों और देरी ना करते हुए इनमें हम बात करते हैं कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो दोस्तों एसएससी जीडी में पूछा जाता है। 20 ही प्रश्न दोस्तों एसएससी जीडी में रीजनिंग के आते हैं। इनमें दोस्तों एक होगा दोस्तों जो होगा मतलब कि इनमें से नहीं, मतलब कि एक प्लस और होगा, वह दोस्तों होमवर्क का प्रश्न होगा। वह आप सभी को दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही मज़ेदार होने वाला। हम दोस्तों इसको बहुत ही शानदार तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे, यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर के 3-4 सालों के दोस्तों जो है प्रश्न जो है जो बार बार दोस्तों परीक्षा में दोहराया जाता है प्रश्न है, पैटर्न है, उसी पैटर्न पर दोस्तों हम कहेंगे यहाँ हूबहू वही परीक्षा वही प्रश्न लेकर आए हुए हैं, या दोस्तों उसी पैटर्न पर हम यहाँ पर प्रश्नों की बात करेंगे। दोस्तों चलते हैं और देरी न करते हुए अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो दिया गया है सोनू ने दक्षिण की ओर 20 मीटर की दूरी तय की। सोनू दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम की, दोस्तों ऊपर होता दोस्तों उत्तर होता है। अगर हम ऊपर की ओर मुंह करके खड़े हैं, मतलब कि आगे की ओर दोस्तों मुंह करके खड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे दोस्तों हमारे जो राइट साइड में पड़ेगा, मतलब जो हमारे दाहिने हाथ में पड़ेगा वह दोस्तों पूरा हो जाएगा, और हमारे जो बाएं हाथ में पड़ेगा वह दोस्तों हम कहेंगे पश्चिम हो जाएगा, और जो दोस्तों हमारे पीछे पड़ेगा वह दक्षिण हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर हम दिशा को बांटेंगे। तो कहा गया है कि सोनू ने दक्षिण की ओर 20 मीटर की दूरी तय की। दोस्तों यहाँ पर सोनू है, सोनू ने दोस्तों दक्षिण नीचे की ओर था, तो इन्होंने 20 मीटर की दूरी तय कर दी है। कहा गया है फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर की दूरी तय की। फिर उन्होंने दोस्तों यहाँ से दाएं मुड़ा, अगर उसका दोस्तों नीचे है तो उसका दोस्तों राइट दोस्तों इधर हो जाएगा और लेफ्ट इस तरफ आ जाएगा। तो कहा गया है उन्होंने यहाँ से कहा गया राइट मोड़ने के बाद उन्होंने 30 मीटर की दूरी तय की। दोस्तों यहाँ पर 30 मीटर निकल के आ जाएगा। फिर उसने एक बाया मोड़ लिया। दोस्तों यहाँ से अब मोड़ रहा तो इसका लेफ्ट आ जाएगा और राइट आ जाएगा। फिर उन्होंने यहाँ से बाया मोड़ लिया और कहा गया 15 मीटर चला। फिर दोस्तों यहाँ 15 मीटर की दूरी है। उसने एक दाया मोड़ लिया और 10 मीटर की दूरी उन्होंने दोस्तों यहाँ से दाया मोड़ लिया और 10 मीटर की दूरी दोस्तों उन्होंने तय की। 10 मीटर की दूरी उन्होंने यहाँ से तय की। अब कहा गया है कि अंत में उसने एक दायां मोड़ लिया और 35 मीटर की दोस्तों दूरी तय की। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम दाएं मुड़ते हैं, दाएं ऊपर की ओर मुड़ जाएगा और 35 मीटर दोस्तों दूरी तय कर लेगा। अगर हम बात करते हैं 20 यह हो गया और 15 यह हो गया। 20-15 दोस्तों 35, मतलब कि दोस्तों यह इसके समान बिल्कुल समान आ गया है। अब बात करना है कि अंत में उसने एक दायां मोड़ लिया और 35 मीटर दूरी तय की। तो बताना है वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर था। दोस्तों वह शुरुआती इस बिंदु से उन्होंने इसकी दूरी कितनी है। अगर बात करते हैं यहाँ से 30 है और यहाँ पर 10 है, तो 30 और 10 कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 40 निकल के आ जाएगी। कितनी मीटर की दूरी है दोस्तों? 40 मीटर की दूरी है। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों सीखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 है। कहा गया चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर अगर हम ए वाले की बात करते हैं तो पहले हम ए वाले की चर्चा करते हैं। तो पहले भाग दिया गया, भाग को रखते हैं। उसके बाद दोस्तों घटाव दिया गया, घटाव को, फिर यहाँ पर जोड़ दिया गया, जोड़, फिर गुणा दिया गुणा, और यहाँ पर बराबर। दोस्तों यहाँ पर हम बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। बोर्ड मास का नियम दोस्तों सिंप्लीफिकेशन में होता है, तो नहीं होता दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आता दोस्तों, बोर्ड मास का बी मतलब पहले ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में दोस्तों इसमें दिया नहीं गया है। ओ मतलब आप होता दोस्तों, आप तो इसमें दिया नहीं गया, बस इसमें दोस्तों डिवाइड दिया गया है। डिवाइड पहले दोस्तों यहाँ पर भाग होगा। भाग अगर करेंगे दोस्तों 7 मतलब 35 में दोस्तों 7 से भागा देंगे तो यहाँ 5 बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद क्या होगा, गुणा होता है, तो 8 छंग 48 हो जाएगा, और यहाँ पर दिया गया प्लस में, और यहाँ पर माइनस में 12 दिया गया है। अगर दोस्तों 48 में से 12 को घटाएंगे तो 36 आएगा।
36 और दोस्तों यहाँ पर 5 दिया गया, 36 5 करेंगे दोस्तों 41 निकल के आने वाला है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर भी 41 दिया गया है, तो इसलिए हम कहेंगे विकल्प नंबर जो ए है यही बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही ए सही आता है, चलते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, याद ए जोड़ को दर्शाता है, जहाँ जहाँ पर दोस्तों ए दिया गया है वहाँ वहाँ पर दोस्तों हम जोड़ लिख देंगे, और बी दोस्तों जहाँ पर है गुणा लिख देंगे, और आगे डी जो दोस्तों दिया गया वह विभाजन का मतलब भाग का हो जाएगा। आगे सी दोस्तों जो है घटाव का दिया गया है। अब यहाँ से सबसे पहले क्या शुरू होगा, सबसे पहले दोस्तों शुरू होता है भाग। सबसे पहले क्या शुरू होता है दोस्तों, भाग शुरू होता है। जैसे 126 है, गुणे यहाँ पर 16 है, और दोस्तों 112 है। अगर दोस्तों हम 16 में मतलब कि अगर हम दोस्तों 16 मतलब 112 यहाँ पर नीचे है, हम कहेंगे दोस्तों अगर हम यहाँ से भाग देते हैं तो यहाँ पर कितना निकल के आता है, 112 से अगर 16 में 126 में भाग देते हो तो यहाँ से कितना आएगा। अगर हम दोस्तों इसको काटते हैं तो हम कहेंगे 16 सत्ते 7 छंग 42, और 7 एकम 16 सत्ते 112, 7 बार चला जाएगा दोस्तों। इसको हम 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 8 56, 18 बार दोस्तों चला जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम 82 में 18 जोड़ते हैं तो 8 2 10 आएगा, और 8 1 9 1 10, मतलब 100 निकल के आने वाला है। 100 में से दोस्तों 73 चला जाएगा तो यहाँ पर 27 बच जाएगा। कितना बचेगा दोस्तों, 27 बचने वाला है। 27 विकल्प नंबर बी में दिया गया है, तो बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों बी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। कहा गया उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। जैसे दोस्तों 28 से 98 490 कैसे दोस्तों संबंधित है। अगर यहाँ से दोस्तों देखते हैं हम 28, तो 28 गुणे अगर दोस्तों हम 3.5 करते हैं, मतलब 3.5 का अगर दोस्तों यहाँ पर गुणा कर देते हैं हम 3.5 का दोस्तों 98 आता है। अगर यहाँ से 98 गुणे 5 करते हैं दोस्तों तो 490 आता है। यहाँ पर 5 से गुणा गया, फिर 3.5 का गुणा किया गया। ऐसे दोस्तों अगर हम 25 गुणे 3 करते हैं, 25 गुणे 6 करते हैं दोस्तों तब 150 आएगा, गलत। आगे 21 गुणे दोस्तों 3.5 करते हैं दोस्तों, क्या 21 या दोस्तों 63 होता है, गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 27 गुणे करते हैं 3 तो दोस्तों 27 यहाँ दोस्तों यहाँ पर 250 तो निकल के नहीं आने वाला है। तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इसके समान नहीं है, तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। चलिए दोस्तों सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 है। कहा गया है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दोस्तों यह ब्लड रिलेशन का संबंध है। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध का दोस्तों यहाँ प्रश्न है। रक्त संबंध का प्रश्न यहाँ दोस्तों कैसे दिया गया, जैसे एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनीता जो दोस्तों कह रही है उसको आप माने कि वह हम है, वह हम है कि अनीता दोस्तों अनीता कहती है कि वह उसकी मतलब कि कहती है कि वह उसकी माँ के भाई, वह जो है दोस्तों कहती है कि वह उसकी माँ के भाई का बेटा है। वह उसकी माँ दोस्तों अनीता की माँ यहाँ पर आ जाएगी, और उसके माँ का भाई दोस्तों, इसका भाई अगर देखें दोस्तों इस पोजीशन पर आएगा, इसका भाई है, इसका यहाँ भाई होने वाला है। तो भाई है तो भाई का बेटा है, भाई का बेटा वह आदमी है। तो पूछा गया है कि अनीता से कैसा संबंध है, इसका दोस्तों अनीता से कैसा संबंध है। हम कहेंगे माँ के भाई, माँ का भाई क्या हो जाएगा, इनका अनीता का मामा हो जाएगा, मामा का बेटा है। हम कहेंगे दोस्तों मामा का बेटा, विकल्प नंबर ए सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। जैसे ए सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 7वां। कहा गया है एक ही पासे दर्शाएगी, तो एक के विपरीत दोस्तों बताना है क्या निकल के आने वाला है। दोस्तों अगर हम यहाँ से एक का विपरीत देखते हैं तो इनमें और इनमें क्या कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 6 इसमें भी है दोस्तों, 6 इसमें भी है। तो इसलिए दोस्तों एक बचता है तो वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो 3 का विपरीत दोस्तों 1 निकल के आने वाला है, या कह दें 1 का विपरीत 3 निकल के आएगा। विकल्प नंबर डी इसका दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ये सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। कहा गया दोस्तों एक निश्चित कूट भाषा में शिमला को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है और रांची को दोस्तों इस प्रकार से लिखा गया, तो बताना उसी कूट भाषा में मुंबई को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लॉजिक क्या काम कर रहा है, लॉजिक यहाँ पर बहुत ही शानदार दोस्तों लॉजिक काम कर रहा है। अगर यश की बात करें तो यश होता है दोस्तों 19 पर, यश 19 पर होता है, यश होता है 8 पर, आई होता है 9 पर, यम होता है दोस्तों 13 पर, यल होता है 12 पर, ए होता है 1 पर, और दोस्तों यहाँ पर टी लिखा गया 20 पर, और जे होता है दोस्तों 10 पर।
जल होता है दोस्तों 12 पर, और क्यू होता है दोस्तों 17 पर, क्यू होता है 17 पर, और आगे जी होता है दोस्तों 7 पर। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। अगर यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान देकर देखें, थोड़ा सा भी ध्यान नजर हटाएं तो देखेंगे 19 और 1 20 हो रहा है, 8 2 10 हो रहा है, और 9 3 12 हो रहा है दोस्तों, और 13 3 17 हो रहा है, 12 4 17 हो रहा है दोस्तों, और यहाँ से करेंगे 1 और 6 दोस्तों, 12 5 17 हो रहा है, 1 और दोस्तों 6 करेंगे दोस्तों 7 हो रहा है। मतलब कि दोस्तों पहले तो 1 जोड़ा गया था, फिर 2 जोड़ा गया था, मतलब यहाँ पर भी हम इसी प्रकार जोड़ देंगे। जैसे 13 है, 21 है, 13 है, 2 है, और दोस्तों यहाँ पर आगे क्या 1 लिखा गया है, फिर 9 लिखा गया है। फिर यहाँ से दोस्तों हम 1 जोड़ेंगे, फिर इसमें दोस्तों 2 जोड़ेंगे, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे, फिर इसमें दोस्तों 4 जोड़ेंगे, फिर इसमें दोस्तों 5 जोड़ेंगे, फिर इसमें दोस्तों 6 जोड़ेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आगे जैसे हम 13 में 1 जोड़ते हैं तो 14 आता है, 14 पर यन होता है, और 21 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों 23 आएगा, 23 पर क्या होता है दोस्तों डब्लू होता है। आगे 13 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों, 13 3 होता है दोस्तों 16, 16 पर पी होता है, पी होता है, और 2 होता है, 2 यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों 2 में अगर जो जोड़ते हैं दोस्तों, 2 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 निकल के आएगा, 4 और 2 6, 6 पर होता है दोस्तों एफ। हम कहेंगे एन डब्ल्यू पी एफ, एन डब्ल्यू पी एफ, एन डब्ल्यू पी एफ नहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा, तो यह दिखा सिर्फ दोस्तों है, हम दिख रहे हैं एन पी डब्ल्यू। जैसे देखते हैं 5 1 6 एफ आएगा, आगे 9 6 15, 15 पर दोस्तों ओ होता है। बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर बी सही आता है। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया दोस्तों। कहा गया निम्नलिखित आकृति में वृत्त जो है दोस्तों अनुच्छेदों का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त जहां पर दिया गया दोस्तों यह अनुच्छेद है, अनुच्छेद है। फिर आगे त्रिभुज जो है दोस्तों काला का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज जो दोस्तों यहाँ काला का है, यह काला है। आगे पंचकोण जो दोस्तों पुस्तकों का पंचकोण जो दिया गया है यह पुस्तक है, यह पुस्तक है। आगे वर्ग जो दोस्तों पृष्ठों का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ग जो दोस्तों है यह पृष्ठ है, यह पृष्ठ हो जाएगा। आगे और आयत जो है दोस्तों नीला है। आयत अगर बात करते हैं दोस्तों यह नीला है, नीला हो जाएगा। प्रतिनिधित्व करता है, उस अक्षर का चयन करें जो नीली किताबों का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें पृष्ठ और अनुच्छेद हैं। मतलब कि दोस्तों वहां पर काले की बात नहीं की गई है, मतलब कि काला वाला तो दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे नहीं आएगा, बिल्कुल मतलब आ भी सकता है, बाकी इसका प्रयोग नहीं करना है। जैसे यहाँ पर देखते हैं जो काला वाला नहीं, बाकी दोस्तों सब है, वह दोस्तों यह नहीं है। वह क्या है, वह दोस्तों यह नहीं है जो दोस्तों सब में है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर बी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत शब्दों के सही क्रम को का ऐसा द्योतक है जैसा वे किसी अंग्रेजी शब्दकोश में देखेंगे। दोस्तों यहाँ से देखेंगे हम पहले देखते हैं REG सब में दोस्तों कॉमन दिख रहा है हमको। REG दोस्तों सब में कॉमन दिख रहा है, REG सब में दोस्तों कॉमन दिख रहा है। तो सबको दोस्तों हमने REG को हटा दिया, हर जगह से REG को हटा दिया है। अब यहाँ पर क्या बचता है, आई बचता है, ए बचता है, ए बच रहा है, आई बच रहा है, और दोस्तों आर बच रहा है। दोस्तों इन सब में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। ए वाला यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। दोस्तों आर आता पहले कि टी आता है, हम कहेंगे पहले आर आता है, मतलब पहले 4 वाला आएगा, उसके बाद दोस्तों 2 वाला आएगा। तो 4 2 किस में दिख रहा है, ना दोस्तों इसमें दिख रहा है, ना इसमें, ना इसमें। यह दोस्तों सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर ए में ही दिख रहा है। अगर दोस्तों हमको जल्दी करना है क्वेश्चन पेपर में दोस्तों, वहां पर हम कहेंगे ऑप्शन को भी आप ध्यान करके रखने चलना। तो दोस्तों इससे क्या होगी, आसानी होगी। देखिए यहाँ से जैसे हम 2 को मिला दिए, तुरंत यहाँ पर मिल गया है, सिर्फ एक ही विकल्प में मिल रहा है, विकल्प नंबर ए में। जैसे दोस्त विकल्प नंबर ए सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। कहा गया उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। जैसे दोस्तों बात करते हैं यहाँ से 48 से 144 कैसे संबंधित है, और हम कहेंगे 240 कैसे संबंधित है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों 48 को 144 से हम कहेंगे यहाँ पर गुणे 3 किया गया, गुणे 3 करेंगे तो दोस्तों 144 आएगा। अगर दोस्तों 48 में गुणे 5 करते हैं दोस्तों तो हम कहेंगे 240 निकल के आएगा। इसी प्रकार से 35 तिहाइयाँ 105 होता है, और 35 गुणे दोस्तों यहाँ पर 5 करेंगे तो हम कहेंगे 175 निकल के आता है। ऐसे सेम लॉजिक दोस्तों देखते हैं हम। 25 तिहाई 75 गलत, 21 तिहाई 263 हो जाएगा, और 21 चौक 84 यहाँ पर 4 दिया गया, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ से देखते हैं 18 तिहाई 54 होता है, गलत,
29 यहाँ दोस्तों 87 होता है और 29 में से दोस्तों 145 निकल के आता है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे विकल्प नंबर डी बिल्कुल इसका अनुसरण करता है। विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही सही आता है नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। कहा गया है दोस्तों दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। दोस्तों इनमें हमको चतुर्भुजों की संख्या निकालनी है। तो चतुर्भुज निकालने के लिए दोस्तों एक नियम होता है। क्या नियम होता है? पहले हम दोस्तों यहाँ से नंबरों की क्वांटिटी निकालें। 1 2 3 4 यहाँ से करेंगे 4 3 7 2 9 और 1 10 10 यहाँ पर आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15 दोस्तों 15 यहाँ पर आ रहा है। हम कहेंगे दोस्तों 15 मतलब 10 प्लस का 15 दोस्तों हम दोनों को जोड़ लेंगे यहाँ से 10 15। और दोस्तों एक यहाँ पर बड़ा वाला ये जो रहा है, ये बड़ा वाला जो आ रहा है इसको हमने गिना नहीं अभी तक। ये बड़ा वाला जो रहा है दोस्तों एक यह हो जाएगा प्लस का 1। तो 15 10 25 1 26 टोटल दोस्तों यहाँ पर 26 चतुर्भुज आ रहे हैं। तो 26 विकल्प नंबर सी में है दोस्तों। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर सी सही आता है नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है। कहा गया दोस्तों कागज के टुकड़ों को मोड़ने पर क्रम और जिस तरीके से मुड़े हुए कागज को काटा गया है जिससे उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है तो खोले जाने पर यह कागज किस तरीके से दिखेगा। अगर दोस्तों हम कागज को दोस्तों खोलते हैं तो यह किस तरीके से दिखेगा। अगर दोस्त यहाँ पर हम खोलेंगे तो हम कहेंगे अगर हम सिर्फ गोले की बात करें तो गोले यहाँ पर आएगा और दोस्तों गोला यहाँ पर आएगा और गोला यहाँ पर, मतलब इन कोनों पर गोला निकल के आने वाला है। और वर्ग दोस्तों यहाँ पर आएगा, वर्ग यहाँ पर आएगा और वर्ग दोस्तों यहाँ पर आएगा। मतलब कि दोस्तों इस प्रकार से देखेंगे तो हम दोस्तों गोला इस कोने पर किस में दिया गया, यहाँ पर नहीं दिया गया, गलत। यहाँ पर भी दोस्तों दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, इसमें भी गलत, इसमें भी नहीं दिया गया, इसमें भी गलत। दोस्तों सिर्फ एक में दिया गया, वह है विकल्प नंबर सी। दोस्तों विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। कौन सा? विकल्प नंबर सी। जैसे दोस्त विकल्प नंबर सी सही आता है चलते हैं साथियों यहाँ से हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 है। कहा गया उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है मगर इसको दोस्तों घुमाने की अनुमति नहीं है। जिनमें दोस्तों यह आकृति दी गई है यह सेम टू सेम इसी प्रकार से आने वाली है मगर इसको दोस्तों घुमाया नहीं जा सकता है। अगर दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे फर्स्ट वाले में तो यह तो दोस्तों इस प्रकार से मिल रहा है आगे जाकर, मगर दोस्तों अगर यहाँ से ये वाली लाइन देखते हैं तो यह वाली लाइन दोस्तों यहाँ पर नहीं मिल रही है तो हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा। अगर इसमें भी देखेंगे दोस्तों सेम टू सेम इसी प्रकार से मगर यहाँ पर दोस्तों यह लाइन यहाँ पर नहीं छू रही है। अगर छूती दोस्तों तो यहाँ पर यार सही हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पर सही हो मगर यहाँ पर नहीं मिल रही है, गलत। दोस्तों ऐसे यहाँ पर भी देखेंगे वही आकृति मगर यहाँ पर यह लाइन नहीं मिले थोड़ा सा तो यह भी गलत। दोस्तों अब बचता है सिर्फ और सिर्फ डी। दोस्तों डी में यहाँ बिल्कुल मिल रहा है इस तरीके से, दोस्तों बिल्कुल डी में मिल रहा है तो डी वाला बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। तो यहाँ से विकल्प नंबर डी जैसे दोस्तों सही आता है चलते हैं यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15वां प्रश्न दिया गया है। कहा गया दोस्तों नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। दोस्तों जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है इसका दोस्तों हमको चयन करके बताना है। जैसे यहाँ से देखेंगे दोस्तों इस प्रकार से आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब की बार दोस्तों इस प्रकार से आएगा तो इस प्रकार से सब में दिया गया, बाकी दोस्तों इसमें नहीं दिया गया, यह गलत हो जाएगा। वैसे ही आगे चेक करते हैं दोस्तों। अगर बीच में देखें बीच में स्टार आ रहा है खाली, बीच में स्टार आ रहा है खाली, बीच में यहाँ पर भी दोस्तों स्टार आ रहा है खाली और बीच में यहाँ पर भी स्टार आ रहा है दोस्तों, इसलिए बीच में स्टार खाली आएगा तो इसमें नहीं है, यह गलत हो जाएगा, यह वाला गलत हो जाएगा। अब दोस्तों सिर्फ एक ही अक्षर की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं जेड है और वाई है, जेड में से दोस्तों एक घटाएंगे तो वाई बचेगा और वाई में से दोस्तों एक घटाएंगे तो यक्स आएगा और यक्स में से एक घटाएंगे दोस्तों डब्लू आएगा। और दोस्तों यहाँ से डब्लू में से अगर दोस्तों एक घटाते हैं तो यहाँ पर आएगा, क्या आएगा डब्लू में से एक घटाने पर तो भी आएगा। दोस्तों इस स्थान पर भी निकल के आने वाला है, यू वाला गलत हो जाता है, बी वाला सही। तो विकल्प नंबर दोस्तों इसका सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ही दोस्तों सी सही आता है चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया दोस्तों आप सभी को हम बता दें यहाँ पर एक नियम कि जहाँ पर भी दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है तो दर्पण को दोस्तों अगर हम राइट या लेफ्ट पे रखते हैं तो राइट या दोस्तों लेफ्ट में रखते हैं तो हम कहेंगे दोस्तों उसका राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा, राइट और लेफ्ट आपस में दोस्तों चेंज हो जाएगा। उसका दोस्तों हम कहेंगे राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा मगर दोस्तों उसका अप और डाउन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अप और डाउन में बिल्कुल भी दोस्तों कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है दोस्तों। जिनमें भी दोस्तों अप और डाउन में चेंज किया होगा वह हम कहेंगे गलत हो जाएगा।
जैसे यहाँ से दोस्तों हम बात करते हैं 2 वाले में दोस्तों यहाँ पर 9 लिख दिया गलत, 6 लिख दिया गलत दोस्तों, पी को उल्टा करके लिख दिया यह भी गलत। तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 3 तो गलत हो गए हैं, बाकी एक जो बचता है वही सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल दोस्तों इसका सही जवाब आने वाला, सॉरी दोस्तों विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल इसका सही जवाब आने वाला। देखिए दोस्तों कितना आसानी से हम इसको कर दिए हैं। हमको दोस्तों गलत की जांच करनी है और प्लस वाला मतलब जो दोस्तों सही वाला है वो अपने आप निकल के आ जाएगा उभरता हुआ। जैसे यहाँ पर दोस्तों एक विकल्प पहला विकल्प सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया 17वां प्रश्न दिया गया दोस्तों। कहा गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। जैसे यहाँ से हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं दोस्तों आप सभी के लिए, जैसे देखेंगे अगर 82 से हमको 101 में जाना हुआ, 82 से दोस्तों हमको 101 में जाना हुआ, हम कहेंगे यहाँ पर अगर 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ बच जाएगा 9, 9 में से 8 चलाएगा तो 1 बचे, 19 का डिफरेंस है। आगे दोस्तों देखेंगे हम, तो आगे हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 14 का डिफरेंस है। कितने का? 14 का, क्योंकि 101 से 15 बना रहे, 14 का डिफरेंस वैसे ही आ रहा है। हम देखेंगे यहाँ से 15 दोस्तों, 15 दूना 30 और 4 34, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर कितने का? 19 का डिफरेंस आ रहा है। 15 15 30 हो जाएगा और प्लस का 4 वारी और बचेगा, 19 का डिफरेंस आ रहा है। दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं 19 14 19, मतलब कि आगे भी दोस्तों यहाँ पर 14 का डिफरेंस आया होगा, फिर आगे भी यहाँ पर 19 का डिफरेंस आया होगा। हम कहें दोस्तों 49 में अगर दोस्तों यहाँ पर हम 19 जोड़ते हैं तो 9 9 18 और 4 1 5 और 1 6, 68 निकल के आने वाला है। अगर दोस्तों 68 में हम 14 और जोड़ते हैं तो क्या यहाँ पर 82 निकल के आने वाला है। चलिए देखते हैं, तो 8 4 12, 6 और 1 7 और 1 8, दोस्तों सही बात है, यहाँ पर दोस्तों 82 निकल के आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? 68 आ जाएगा। विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आने वाला है। जैसे दोस्त विकल्प नंबर बी सही आएगा, चलते हैं सीखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 18 क्या दिया गया है? कहा गया है कि वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच का संबंध दिए गए बेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्त्री पुरुष जो दोस्तों होते हैं कभी भी स्त्रियां नहीं हो सकती हैं, और पुरुष कभी भी दोस्तों बेटियां नहीं हो सकती हैं, मतलब कि पुरुष सबसे अलग ही आएगा। तो यह दोस्तों नहीं बनेगी ऐसी आकृति, जो तीनों में कॉमन होगी वही आकृति दोस्तों बनेगी। अगर हम यहाँ से बात करते हैं बी वाले की, उद्यमी महिला परोपकारी, दोस्तों उद्यमी महिला परोपकारी, दोस्तों हम कहेंगे उद्यमी जो होती है क्या महिला ही होती है? नहीं, वह पुरुष भी होते हैं दोस्तों। यहाँ से परोपकारी क्या महिला होती है? नहीं दोस्तों, पुरुष भी होते हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर, महिला स्त्री रोग दोस्तों विशेषज्ञ और सॉरी दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे उद्यमी की अगर चर्चा करें दोस्तों, हम कहेंगे दोस्तों कुछ उद्यमी, हम कहेंगे दोस्तों कुछ उद्यमी महिला भी होती हैं, कुछ उद्यमी दोस्तों महिला भी होती हैं, और कुछ महिला दोस्तों हम कहेंगे कुछ उद्यमी और महिला परोपकारी भी होती हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम कहेंगे विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही जवाब आने वाला है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। अगर हम महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर, हम कहें दोस्तों जो सभी स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं ये सभी डॉक्टर होते हैं दोस्तों, स्त्री रोग विशेषज्ञ सभी आते हैं इस प्रकार से, और हम कहते हैं इसमें से कुल महिला भी दोस्तों होंगी। इस प्रकार से दोस्तों इसका आकृति बनेगी, इसलिए यह गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें स्थान, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर दोस्त यहाँ पर हम देखते हैं तो बी से डब्लू कैसे बनाया गया है, बी से डब्लू दोस्तों कैसे बनाया गया है। दोस्तों अगर हम देखते हैं बी होता है, अगर हम बात करते हैं 2 पर होता है, 2 मतलब कि अगर बात करते हैं हम 26 में अगर 2 जोड़ते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 28 आता है, बी होता है 28 पर, तो दोस्तों 28 से यहाँ पर 23 बनाया गया है, तो कितना माइनस किया गया? माइनस का 5 किया गया दोस्तों, माइनस का 5 किया गया है। ऐसे दोस्तों यहाँ से देखेंगे 14 में से अगर दोस्तों 5 घटाएंगे तो 9 आएगा, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर दिया गया 9 पर आई होता है। आगे वाई दोस्तों होता है 25 पर, 25 में से अगर दोस्तों 5 घटाते हैं तो 20 आता है, 20 पर टी होता है, तो टी वाला दोस्तों यहाँ पर सही होगा, या दोनों गलत हो जाएंगे। तो देखेंगे आगे आर दोस्तों दोनों में कॉमन आर, तो आर दोस्तों यहाँ से हम काट देंगे, तो यहाँ पर हम कहेंगे आर ही आने वाला है। आगे अब हमको चेक करना है दोस्तों आई और ए में, आई और ए में चेक करना है कौन आएगा। जैसे यहाँ से यस बात करते हैं, यस से दोस्तों यस बनाया गया, कैसे यन बनाया गया? हम कहेंगे यस होता है 19 पर और यन होता है दोस्तों 14 पर। 14 में से दोस्तों जैसे हम यहाँ पर 5 घटाएंगे दोस्तों तो मतलब 19 में से 5 घटाएंगे तो 14 निकल के आने वाला, बिल्कुल सही है। और जे होता है दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे जे होता है 10 पर,
तो 10 में से दोस्तों यहाँ पर 5 घटाया गया, हम कहेंगे 5 बचा है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही है। आगे ऐसे दोस्तों यहाँ पर 6 है, 6 में से दोस्तों जैसे हम 5 को घटाएंगे तो दोस्तों ए निकल के आने वाला है। टी आर ए वाला दोस्तों इसका बिल्कुल सही होगा, बल्कि आर वाला गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आने वाला है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर सी सही आता है, चलते हैं दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20वां है। 20वां प्रश्न दिया गया है, कहा गया दोस्तों इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो बताना है इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक शानदार लॉजिक काम कर रही है। शानदार लॉजिक क्या काम कर रही है? अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं शानदार लॉजिक क्या है, शानदार लॉजिक दोस्तों यहाँ पर क्या दिखा है। शानदार लॉजिक दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो शानदार लॉजिक लिखा है दोस्तों, वह शानदार लॉजिक यहाँ पर है इस प्रकार से। अगर दोस्तों हम इसका करते हैं अपोजिट, दोस्तों अगर हम इसका करते हैं अपोजिट, क्या करते हैं अपोजिट, जैसे डी है, डी होता है 4 पर दोस्तों, 4 से अगर हमको दोस्तों टी में जाना हुआ तो टी जाना हुआ, टी कितना हो 20 पर होता है, तो 4 का अपोजिट करेंगे दोस्तों, 4 का अपोजिट हम कहेंगे 23, 23 4 27 दोस्तों 23 होता है। और 23 में से अगर दोस्तों हम 3 घटाते हैं तो कितना निकल जाता है? 20 निकल जाता है। 20 दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है, 20 इस जगह पर दिया गया है। ऐसे दोस्तों हम यहाँ पर घटा देंगे, हम कहेंगे यम, यम का अपोजिट करेंगे तो यन आएगा। यन में से दोस्तों अगर 14 होता है, 14 में से अगर 3 घटाएंगे तो 11 पर किया था, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही दिया गया है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 23, मतलब 3 है, 3 का अपोजिट अगर करेंगे तो 24 आता है। 24 में से दोस्तों अगर 3 घटाते तो हम कहेंगे यू आता है। यू दोस्तों सब में दिया गया है, यू सब में दिया गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं हम क्या आएगा। आगे ए है, ए दोस्तों और यक्स है, यक्स और ए देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम कहेंगे, अगर हम दोस्तों यहाँ पर ए है दोस्तों, अगर हम ए में से अगर 25 में से अगर ए को घटाते हैं, अगर ए को घटाएंगे दोस्तों यहाँ से 25 में से, तो हम कहेंगे दोस्तों 24 आएगा, बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों यहाँ पर 9 है, 9 है, अगर 25 में से दोस्तों 9 घटाएंगे दोस्तों 16 आता है, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों ऐसे यहाँ पर है 1 दिया गया है, तो 1 में से दोस्तों हम कहेंगे 25 में से 1 को घटाएंगे तो यक्स निकल के आने वाला है। यक्स वाला दोस्तों यहाँ पर सही होगा, वाई वाला गलत। यक्स दोस्तों इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है। अब दोस्तों चेक करना है यन वाला, तो यन यहाँ से हम चेक करते हैं, तो यन वाला देखते हैं। आगे आई दिया गया दोस्तों यहाँ पर ओ दिया गया है। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर आई होता है 9 पर और ओ होता है दोस्तों 15 पर। 15 और 9 करेंगे दोस्तों यहाँ पर 24 निकल के आने वाला है। आगे यल होता है दोस्तों 12 पर और यल तो 12 पर, 12 दोस्तों यहाँ पर क्या दिख रहा है? 24 दिख रहा है। इन दोनों का दोस्तों योग करेंगे तो 24 निकल के आने वाला है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 11 लिखा है, 11 में क्या जोड़ देते दोस्तों? जैसे 24 हो जाएगा। हम कहेंगे दोस्तों 11 में अगर हम 13 जोड़ देते तो 24 हो जाएगा। तो 13 पर क्या होता है दोस्तों? यम होता है, तो यम वाला सही होता है, यन वाला गलत, यह वाला दोस्तों गलत हो जाएगा। अब दोस्तों इनमें चेक करते हैं, तो यम टी आ रहा है दोस्तों, टी दोस्तों यहाँ पर टी ही आएगा। अब दोस्तों हमको आखिरी वाला चेक करना है। आखिरी वाला अगर दोस्तों हमको चेक करना है तो यहाँ से हम कहेंगे वाई होता है दोस्तों यहाँ पर 25 और 25, यहाँ पर दोस्तों दोनों 25 ही लिखा गया है। 25 ही लिखा गया, मतलब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 25 दूना 50। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यह 25 से कितना कम है? यह 25 से दोस्तों यह 19 कितना कम है? दोस्तों हम कहेंगे 25 में से अगर दोस्तों 19 घटाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों यफ आता है, यफ मतलब कि 6 आता है, मतलब कि 25 में से 19 घटाएंगे दोस्तों 6 आएगा। 6 पर क्या आता है दोस्तों? यफ आता है, यफ मतलब कि यफ वाला सही हो जाएगा, यू वाला गलत, यफ वाला सही, यू वाला गलत। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही शानदार लॉजिक लगा था, मतलब कि दोस्तों हम कहेंगे यह एक शानदार क्वेश्चनों में से गिना जाता है दोस्तों, यह एक शानदार क्वेश्चनों में से दोस्तों यहाँ गिना जाता है। यह लॉजिक दोस्तों आप ध्यान देना, लॉजिक या दोस्तों ध्यान, जो लॉजिक दोस्तों हम एक में लगाएंगे वही लॉजिक सब में लगाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं लॉजिक इसमें भी लग रहा था, इसलिए दोस्तों हम लॉजिक को इसमें भी लगा दिए थे। तो धन्यवाद दोस्त। यहाँ से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आखिरी प्रश्न में दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, जो कि दोस्तों होमवर्क का प्रश्न होगा आप सभी के लिए। दोस्तों इसको दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। जैसे दोस्तों राज को लिखा जाता है 10 और पवन को लिखा जाता है 26, दोस्तों उसी प्रकार से बताना है मयूरी को हम किस प्रकार से कोडिंग करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 4 विकल्प दिएगा, चारों विकल्पों में से कौन सा दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा, उसको दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना है। तो धन्यवाद दोस्त, यही थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर दोस्तों आप सभी को हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो दोस्तों, आप इसे लाइक कर सकते हो
अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी ने अभी तक इस चैनल से दोस्तों जुड़े नहीं हैं तो इस चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना है। इससे ऐसे ही दोस्तों डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना दोस्तों ना भूलिएगा, जिससे कि दोस्तों लेटेस्ट वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।